आप सभी को नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक पी और क्यू में टर्म दिया हुआ है जिसकी सर्टेन वैल्यू है, यानी कंडीशन है, और फिर एक टर्म की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल होते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो कि क्यू एक वेरिएबल है, उसको आप जीरो मान सकते हो, और क्यू अगर आपने जीरो माना तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। सिंपल, 3/4 बनेगा जब आप इसका स्क्वायर करोगे। क्योंकि मैंने क्यू को जीरो ले लिया तो यहाँ पर केवल 1 माइनस पी स्क्वायर बचा, उसका स्क्वायर किया तो राइट में 3/4 हो गया। क्यू को जीरो रखने से देखो ये सारे टर्म क्या हो गए, गायब हो गए। अब आपका जो टर्म बचेगा वो रूट टू पी यानी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट टू पी अगर हो गया तो आपको यहाँ आ जाते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बस। तो 1 माइनस पी स्क्वायर आपका अगर 3/4 है तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/4, और 1 माइनस 3/4 आपका कितना हो गया 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और 1/4 हो गया। तो पी की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। पी की वैल्यू अगर आपकी 1/2 आ गई तो यहाँ पर आप पी 1/2 रख दो, तो आंसर क्या आ गया आपका √2। तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बस क्यू की वैल्यू रखनी है, ठीक है। क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, नथिंग एल्स। और वो भी ज़ीरो करके हमने इसको सॉल्व किया। अब आपके दिमाग में आ रहा कि क्यू को हम ज़ीरो क्यों ले रहे हैं, क्यू को हम 1 ले लें तो। क्यू को 1 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपका एक होमवर्क है, क्योंकि यहाँ एक नन ऑफ दीज भी मौजूद है, तो आपको अगर नन ऑफ दीज है √2 आपने मार्क कैसे कर दिया, राइट। आप एक काम करो, क्यू की एक वैल्यू लो और जो भी आपके मन में हो, नॉट 1 नाउ, नॉट 0 नाउ। अब 0 तो लेके देख लिया हमने, कोई और वैल्यू ले लो। क्यू की वैल्यू आप 4 ले लो, ठीक है। और क्यू की वैल्यू आप 4 लेके ट्राई करो और देखो कि क्या सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दैट विल गिव यू वेरीफाइड कि हाँ मैंने दो वैल्यूज़ लेके चेक किया और सेम वैल्यू आई, तो यही मेरा आंसर है। साथ ही साथ देखिए एक काम और करना, इस क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है ट्रेडिशनल। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन में ट्रेडिशनली भी आपको करके दिखाया है। यहाँ पर आप कोशिश करना कि इसको ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जब क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होंगे, जहाँ आप शायद ट्रेडिशनली कम सोच पाएंगे। उस केस में भी आप इस तरीके को अप्लाई कर पाएंगे, वैल्यू रखने वाला। हिंट देता हूँ, ट्रेडिशनल अगर लगाना है इसको आप x के बराबर मान लो और स्क्वायर करो। x स्क्वायर करोगे तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कोशिश करिए आप खुद से करने की। इसको मैंने हिंट दे दिया, इसको x मान के स्क्वायर करके और इसका इस्तेमाल करके आंसर निकाला जा सकता है। सॉल्व करके देखना आप, ठीक है। देखिए अगर है a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो वैल्यू बतानी है a प्लस बी अपॉन सी, बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। एक तरीका है कि हम वैल्यू रख लें। हम कहें कि भाई देखो 1 1 माइनस 2 रख सकते हैं, 1 1 माइनस 2 रख के सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए आपका ये है कि ट्रेडिशनली कैसे करें इस सवाल को। तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो आप कह सकते हो a प्लस बी आपका माइनस सी के बराबर है। a प्लस बी अगर माइनस सी के बराबर होगा तो पहला ब्रैकेट का पहला टर्म -1 हो गया। ऐसे ही b प्लस सी माइनस ए होगा अपॉन ए -1। सारे टर्म देखो यहाँ -1 बनेंगे, हर जगह -1 तो यहाँ बना -3, यहाँ बना -3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 9। ऑप्शन कितना हो गया 9, दैट्स द आंसर। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रेडिशनली भी ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ x में जिसके रूट 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। यानी हम चाहते हैं कि अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो जो नई इक्वेशन है हम चाहते हैं कि वहाँ हमारा जो रूट हो वो 2 अल्फा प्लस 1 हो, राइट। तो आप खुद बताओ कि x की वैल्यू अगर 2 अल्फा प्लस 1 हो जाती है तो अल्फ़ा क्या होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी आ जाएगी x माइनस 1/2। यहाँ उठा के x माइनस 1/2 रख दो x की जगह। x की जगह अगर मैंने रखा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ एक ऐसी इक्वेशन में जिसके रूट 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 4 2 ज़ा 8। ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वैल्यू हो गई माइनस 2x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो क्या आ गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं हो रहा है, आपका ये वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस 4x दे देगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल गया, और ये हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, बस आपको समझना है कि करना क्या है। तो जब भी हमारे दोनों रूट देखो सिमेट्रिक हैं, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, जब रूट सिमेट्रिक हैं 2x प्लस 1 मतलब अल्फा x 2 अल्फा प्लस 1 है तो अल्फा क्या होगा x माइनस 1/2, तो ये x रिप्लेस करके x माइनस 1/2 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 2s के बराबर है तो ये क्या होगा, एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी आपका 2s के बराबर है, तो आपको बताना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है व्हाट इट विल बी। आप देखिए काम कर सकते हो कि आप कह दो कि मैं ए बी सी सबको मानने जा रहा हूँ 1 1 1। अगर आपने ए बी सी को 1 1 1 मान लिया तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 हो गई, राइट, यही तो हुई। अब वो कह रहा है s माइनस ए आप, या बेहतर है एक काम करो 1 1 1 बजाय 2 2 2 मान लो, s कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। s अगर 3 हो गया तो आपको s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए सब मिल जाएगा 1 1 1, राइट। सो 1 1 1 मिल गया तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ऐसे लिखूंगा मैं, प्लस लास्ट में आएगा s स्क्वायर जो कि 3 है, 3 3 कितना हो गया 9, और इनका स्क्वायर क्या बनाएगा आपका 4 4 4 12, 12/12 कितना हो गया 1, यानी आंसर क्या हो गया। क्लियर, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। दूसरा तरीका देखिए ये है इस क्वेश्चन को करने का कि आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि आप कहोगे भाई s माइनस ए निकालेंगे, तो s माइनस ए आपका क्या होगा, आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, माइनस ए बनाएगा तो ये बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। ऐसे करके सारे एक्सप्रेशन रखो आप, b प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 होगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका a प्लस, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जब माइनस बी किया तो b माइनस में हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल है, ये आपकी हो जाएगी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये एस स्क्वायर जो आपका है वो एस स्क्वायर है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 का हमने पहले ध्यान रख लिया ना, 4 नीचे लिख दिया है, नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ज़रा इत्मीनान से आप देखो इस क्वेश्चन को, तो आप कहोगे a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, 4a स्क्वायर आएगा, 4b स्क्वायर आएगा, 4c स्क्वायर आएगा, और देखो bc एक बार पॉजिटिव है यहाँ पर और bc एक बार नेगेटिव भी आएगा, ऐसे ही यहाँ पर ca एक बार नेगेटिव आएगा, ca यहाँ एक बार पॉजिटिव भी आएगा, राइट, ध्यान से देखना। ऐसे करके ये भी जो टर्म्स होंगे ये सारे कैंसिल होंगे, और ये 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो भी आपने लिखा है, ये 4 आपका सब कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सही से करोगे तो आंसर तुरंत आएगा, कोई तकलीफ इसमें होगी नहीं आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। आप इसमें क्या करोगे, b को 0 रखोगे, b अगर 0 रखते हो तो ये चला गया, ये हो गया a प्लस a, b को 0 रखा 1, यानी a कितना हो गया मेरा 1/2, यहाँ b 0 तो जा चुका है, मुझे निकालना है 1 माइनस ए स्क्वायर, और 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया 3/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। सो इसका आंसर हो गया 3/4। ईजी है, आसानी से लगा सकते हो आप, ठीक है। देखिए एक्सप्रेशन है x इंटू 3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 3/x, तो एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, ज़रा देखो क्या है, मल्टीप्लाई करो x से, तो ये हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/x, तो यहाँ हो गया 3 इंटू x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, x माइनस 1/x आपका कितना हो गया 2/3, 2/3, x माइनस 1/x कितना हो गया 2/3, क्लियर। तो जब ये वैल्यू आपकी निकल गई 2/3, अब आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो ये बनेगा 4/9 प्लस 2, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 2 4/9 है, दैट इज़ बी ऑप्शन। आसान सवाल है, बस एक बार मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। देखो यहाँ कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, आपको बताना है ये टर्म क्या होगा। आप कहोगे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा अल्फ़ा बीटा कॉमन लो, तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है
अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या है -1, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2, तो ये कितना दे रहा है आपको -2, दैट्स द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस सी अगर 9 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहिए, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी ये 9 है। देखो आप कहोगे कि a प्लस बी प्लस सी अगर 9 है, ये आपने 9 मुझे प्रोवाइड कर दिया और मुझे इस सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही सिंपलिस्टिक है ये समझना, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी अगर 9 है और मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा a b c जितना पास हो सकते रहें। सम तो फिक्स्ड है 9, अगर आपने इनको दूर किया, जैसे आपने कहा कि 1, आपने कहा कि देखो इनको मैं ऐसे ले सकता हूँ, रियल नंबर से ना, आपने कहा मैं इनको 009 ले लूँगा, आपको पता है क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा ये। ठीक है, आप कहोगे इससे बेहतर है आप 108 ले लो, कितना आया आप 64 और 165 आ गया। आप कहोगे इससे बेहतर है 117 ले लो, 49 प्लस 2 आ गया। मतलब जैसे जैसे इनकी वैल्यूज़ पास आती जाएंगी ना, ये वैल्यू मिनिमाइज होती रहेगी। अब ABC की मिनिमम वैल्यू क्या है 333 है, जब ये लोगे आप तो ये मिनिमम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि मैं इनको सबसे पास लूँगा जितना। जैसे आप ये भी इमेजिन करो 243, अगर ऐसा आपने किया तो आप खुद देखो ये 16 बना, ये आपका 9 बना और ये 4 बना, कितना आ गया आपका 29 आ गया। क्लियर और नॉट, 29 आ गया। जब आप सारी वैल्यूज़ को बिल्कुल करीब ले आओगे 333 इक्वल, आपको देखो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज 27। इससे कम ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। आप कोई भी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लो, ट्राई एनी अदर पॉसिबिलिटी, यू विल गेट दिस मिनिमम वैल्यू 27 जब तीनों बराबर होंगे। सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि 3x प्लस 4y माइनस 11 18 है, 8x माइनस 6y प्लस 12 6 है, 5x माइनस 3y माइनस 9 आपको निकालना है। 5x माइनस 3y माइनस 9 आपको कैलकुलेट करना है। तो दो इक्वेशन है, देखते हैं ज़रा इक्वेशन क्या है आपकी। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 29, यहाँ है आपका 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 11। तो देखो ये आपका 29 है और ये आपका -6 है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखना चाहें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये है कि दोनों जो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं एक्चुअली तीनों इक्वेशन में, तो मुझे x और y की वैल्यू निकाल के तीसरे में रख देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, राइट। सो देखिए सिंपल सी बात क्या है, या तो आप उस वैल्यू को सॉल्व करके निकालोगे या फिर आप कुछ रैंडम अगर ट्राई करना चाहो तो करो। जैसे मैं एक वैल्यू मेरे दिमाग में आ रही है, पता नहीं सही है कि नहीं, 3 इंटू 3 4 इंटू 5, तो ये मुझे 9 प्लस 20 कितना दे रही है 29 दे रही है। यहाँ भी देखो वो करेक्ट है कि नहीं, 8 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 5, देखो 24 और माइनस 30 कितना हो गया -6 आ रहा है। तो देखो ये थोड़ी सी नंबर क्रंचिंग की एबिलिटी मेरे अंदर है, ठीक है। मैं इन वैल्यूज़ को नहीं जानता हूँ पहले से कि ये क्या है, राइट, बट बाई लुकिंग एट 29 आई गॉट ए फीलिंग कि 9 प्लस 20 ट्राई करते हैं और वो बिट बैठ गया। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो तो इससे अच्छा क्या ही है कि आपको वैल्यू सीधे मिल जाएंगे बिना सॉल्व करे हुए, वरना सॉल्व कर लेना इक्वेशन को। और फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 9, ये तो आपका क्या हो गया, देखो 0 हो गया। 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 क्या हो गया, 0 हो गया। आंसर क्या आ गया -9। ईजी है, सिंपल है, आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।